रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आऊँगा आपके लिए केवीएस पीआरटी की तैयारी हुई थी ईवीएस विषय को कैसे पढ़ें। बहुत ही शानदार, जानदार और एक सन्नाटेदार वीडियो जो आपके दिमाग और कानों को कर देगा सन। देखिए, अगर अच्छा लगे तो भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नहीं अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्या इससे अच्छा वीडियो कहीं आपने देखा है। पूरी तैयारी, एक ही लाइन बोलूँगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। आज आपको वीडियो में दिख जाएगा। एक बार इतना अच्छा सब देखिए, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था और एक ही रीज़न था कि मैं नहीं चाहता था कि आपको बिल्कुल भी मिसगाइड किया है। एकदम परफेक्शन वीडियो जो हो सकता है, मैंने पूरी कोशिश की है आप तक लाने की। चलिए बिना देरी किए जानेंगे आज हम ईवीएस विषय केवीएस पीआरटी में कैसे पढ़ें। 20 में से 20 मार्क्स लाने के लिए सही स्ट्रेटजी क्या होगी, स्मार्ट स्ट्रेटजी की हो। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ना अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो जैसे कि मेरी टैगलाइन है, युद्ध योजना महत्तम युद्धाना। युद्धा महत्व नहीं रखता, रखता है महत्व तो युद्ध की योजना, मतलब कि ब्लूप्रिंट। तो चलिए, न्यू चैलेंज है, न्यू सिलेबस है। पहली बार इस तरीके से सिलेबस आने वाला है। ईवीएस विषय में कितने मार्क्स का आएगा ये पता नहीं है, लगभग 20 या 30 मार्क्स का। अगला देखते हैं, मैं कौन हूँ। तो मैं हूँ रैम सर, केवीएस एसआर सेलेक्टेड, मोर देन मैनी टाइम सीटेड सेलेक्टेड, हाईएस्ट मार्क्स है 138। यूपी टेट जो प्राइमरी जूनियर सीटेड सारे मैनी टाइम्स। मुझे इंट्रोडक्शन बेहतर होगा कि इस ईवीएस विषय जो मैं बता रहा हूँ उससे आप मुझे जानने की कोशिश करें। तो ईवीएस का रोड मैप क्या है, मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। बुक्स क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर क्या करता था, पेपर पैटर्न, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब रेम सर का काम असलियत में समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पीछे से कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ करना है नया करना, तो नया कैसे करना है इस पर हम जानेंगे। सबसे पहले तो भाई, आपको पता है कि ये जो 6414 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें जो सिलेबस लगभग रहने वाला है, या तो हिंदी और अंग्रेजी 30-30 अंकों की आएगी, तो आपका मैथ और ईवीएस 20 अंकों का आएगा, या फिर हिंदी अंग्रेजी 20-20 अंकों की आएगी, तो आपका ईवीएस 30 अंकों का भी आ सकता है। और इसको बेहतर है कि मुझे लगता है कि जो 180 नंबर का पेपर बनने वाला है, वो जो 180 नंबर का पेपर बनने वाला वो कुछ ऐसे, पार्ट 1 लैंग्वेज का आने वाला, उसमें 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। ठीक है, इसके बाद जीएससीए के आपके पूरे एक तरीके से 20 मार्क्स ये हो गए। अगर देखा जाए तो ये 20 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, पार्ट 3 पेडागोजी जो कि सबसे ज़्यादा आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होगी, ये पूरे 60 नंबर की आने वाली है। और सब्जेक्ट तो अगर 80 नंबर का आने वाला, और हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ आने वाली है, तो बिल्कुल पैटर्न को फॉलो करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, सारे विषय इक्वल मार्क्स के रखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये होगा पूरे 180 नंबर, और ईवीएस के जो मार्क्स हैं वो या तो 20 क्वेश्चन आएंगे या फिर 30 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है। चलो, तो पहले बुक्स देख लेते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था, काफ़ी वायरल हुआ, और उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की ये बुक्स के सामने पेजेस हैं। आप जब एनसीईआरटी की बुक्स खरीदेंगे तो कुछ ऐसी शक्ल में दिखती हैं, तो इनको पढ़ना है। ये पुराना सिलेबस है केवीएस पीआरटी 2018 का। और भी मैंने बुक्स बताई थी, जैसे कि जी का क्या, अगर ये पुराना वाला सिलेबस होता तो ये जी का की किताब, सामान्य ज्ञान, दृष्टि की किताब, साइंस की, ये सब काम आने वाली थी। लेकिन अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदल जाएगी। जल्दी से देखते हैं कि वीडियो में क्या हो सकता है। तो ये रही वो एसएसटी की बुक्स, मेरे पीछे देख सकते हो आप, पूरी पूरी, मतलब मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा कि आपको कुछ भी बिना पढ़े और बिना देखे दिया जाए, आपको वो सब आगे दिखेगा। तो पीछे मेरे एसएसटी किताबें हैं, साइंस की किताबें हैं, और आपकी 3, 4, 5 की ईबीएस की किताबें हैं। सब कुछ लेनी पड़ेंगी आपको, ज़रूरत नहीं है। आप रैम एकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिए, केबीएस 22 लिख कर मुझे भेजिए, सारी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, या फिर गूगल ही कर लीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगी। आते हैं, ये एक बुक ज़रूर मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन सिर्फ रिकमेंड करूंगा, ऐसे पढ़ने की अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो अगर मैं बताऊं, अगर वो ना कर पाए तो अभी बाद में इस पर वापस आएंगे। तो सबसे पहले तो है ये पीआरटी 2018 का सिलेबस, जो वहाँ पे प्रिंट आउट डला हुआ था, उसको मैंने प्रिंट करके दे दिया आपको। यहाँ ये 3 भागों में बटा हुआ था। ये जो ऊपर के जो सेक्शन है वो पॉलिटी है एक तरीके से, ये आपका भारत के बारे में है, भारत का सामान्य अध्ययन। और ये है प्राकृतिक संसाधन, कृषि, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, एसएसटी वगैरह के सारे टॉपिक। ये था आपका पुराना 2018 जो पेपर हुआ था केवीएस पीआरटी का, उसका सिलेबस। तो पहले हम उसको जानेंगे कि भाई उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हुआ था। तो सबसे पहले जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या हुआ था। 20 क्वेश्चन आए थे आपके इसी सिलेबस को लेकर, बाकी 20 क्वेश्चन साइंस के थे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, उष्णकटिबंधीय किन अक्षांशों के बीच में होता है। ये भूगोल अक्षांश का क्वेश्चन था। भारत की जनगणना का क्वेश्चन 2011 का, कि बताइए कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। आपका 2011 जनगणना के अनुसार जो आपका जनसंख्या घनत्व
डेंसिटी है वो क्या थी, अक्षांश को लेकर फिर क्वेश्चन आया था, पर्यावरण वायुमंडल को लेकर नाइट्रोजन बहुत ही सरल पूछ लिया था, ये तो सभी से बन जाता, आप नहीं भी पढ़ के आते तब भी। 2011 के अनुसार जनसंख्या के लिए प्रश्न में कौन सही है, तो भारत की नगरीय जनसंख्या पूछ ली थी। समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी को लेकर। आगे चलेंगे तो फिर राजतंत्र में, मतलब ये भी बहुत सरल प्रश्न है, आप बिल्कुल ना भी पढ़ के जाएंगे तब भी पता है कि कौन सा सही होगा। भारत का मानक देशांतर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। किस वर्ष नवी पंचवर्षीय योजना, तो लगभग सभी पढ़ के आते, तो पंचवर्षीय योजना भी आसान था। ये जो बहुत ही आसान, ये संविधान के पिता कौन है, भीमराव अम्बेडकर। किन क्षेत्रों में की जाती सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी ढलानों पर। अगला है आपका पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल जल का स्थानांतरण क्या है, भूगोल पर्यावरण का क्वेश्चन है। फिर देशांतर का क्वेश्चन है। हास गेवन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, भूगोल का हिस्सा है। संविधान का एक क्वेश्चन है, एक और संविधान का क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया है। एक और जनगणना क्वेश्चन था, स्त्री पुरुष का अनुपात। संविधान से एक और क्वेश्चन बहुत सरल कि सरकारी संस्थान में किसके पास अधिकार होता है रेलगाड़ी चलाने का, ऑब्वियस बात है सेंट्रल की चीज़ है। और अंतिम है कृषि का क्वेश्चन जो आपका ये रहा। तो ये 20 क्वेश्चन थे। बेहतर है कि वो क्वेश्चन तो आपको वापस एक बार और वीडियो डाल दूंगा तो उसमें सारे देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों का मतलब क्या निकला। देखिए ये सिलेबस आया था, देखिए कितना केवीएस वाले अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। यही मैं आपसे वापस बोल रहा हूँ कि भाई जो सिलेबस देते हैं उससे भटकते नहीं हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये पॉलिटी का सिलेबस है, तो क्वेश्चन नंबर 137, 41, 38, 49, 47 और 146 स्वास्थ्य सामाजिक सेवा, पंचायत नगर पालिका, लोकतांत्रिक नागरिक अधिकार, राष्ट्रीय निकाय, राज्य निकाय, टोटल 6 क्वेश्चन इस तरीके से उन्होंने पॉलिटी के डाले थे 20 क्वेश्चनों में से। अगले जो भारत सामान्य अध्ययन, उसमें जनगणना के 132, 33, 36, 48 मैंने 4 क्वेश्चन थे। और आपके प्राकृतिक संसाधन में वायु, जल, मिट्टी और भूमि को लेकर 135, 142, 143 क्वेश्चन थे। मतलब टोटल इस सेक्शन से यहाँ से आए 6 क्वेश्चन, यहाँ से आए 7 क्वेश्चन, और यहाँ से वापस संसाधन को लेकर भी फिर से कितने आए, 7। उसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है अक्षांश और देशांतर, जो कि भूगोल का स्टार्टिंग सब्जेक्ट ही है, ग्लोब की समझ, जो कि थे 131, 134, 139 और 144, 140, 45 और 150। तो अगर हम देखें तो बिल्कुल इक्वली 6, 7 दूनी 14 और 6 20, तो मतलब बिल्कुल इक्वल पोर्शन में 3 भागों में उन्होंने सिलेबस दिया, तो तीनों भागों में क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन के नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था पुराना पेपर जो 2018 में 20 क्वेश्चनों में, जो कि ईबीएस नाम से नहीं था, एसएसटी और सामान्य अध्ययन को लेकर पूछा गया था, लेकिन वो ईबीएस से कनेक्ट करता है, इस वजह से मैंने आपको ये 2018 का पेपर बताया। अब चलो 2018 का पेपर तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था, अब सिलेबस चेंज हो गया, अब आनी है ईबीएस। और ईबीएस का जो सिलेबस है वो पूरा सीटेट की ईबीएस है, जिसमें 6 थीम्स हैं। आप भोपाल की यात्रा पर है, मेरे जब भी बताता हूँ तो ट्रिक है ये, और उससे आप याद रख सकते हैं कि आवास, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा और चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये रहा अब न्यू सिलेबस, जो कि इसके आधार पर पेपर बनेगा। तो अगर देखें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में आते हैं उप थीमें, पौधे, जानवर, संबंध, कार्यवाह, खेल, जो कि 6 मतलब कि उप थीमें हैं, जो कि 4 हैं। किसका हिस्सा है, परिवार और खेल की। अब देखो ये पूरा सिलेबस बहुत कुछ कहता है, एक एक करके आप ध्यान से, आप वीडियो में इधर से उधर पल के भी मत झपका लेना, नहीं तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है। तो आप ध्यान से देखते हैं कि क्या कहानी कहता है। देखिए पीआरटी का जो सिलेबस है वो ये रहा, आपका अभी मैंने डिस्कस ही कर दिया। अब आते हैं, मैं जो कह रहा हूँ आपसे कि भाई देखो जब आपको तैयारी करनी है ना, तो आपको 3 भागों में बांट लेनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी। तो पहली प्रायोरिटी में भाई जो सिलेबस है ना, वो एनसीईआरटी की 3rd, 4th और 5th क्लास है। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो जो सीटेट ईबीएस पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिए जाते हैं, जैसे जड़ों के कार्य बताओ, पौधे के कार्य बताओ, या कौन गाजर, मूली, चुकंदर है, ये सब 3rd, 4th, 5th के अलावा ऊपर भी है। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन तो 3rd, 4th और 5th से ही पूछे जाते हैं। मतलब अगर 20 क्वेश्चन पूछे आने वाले हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो 3rd, 4th, 5th की किताबों से होंगे ही होंगे। और ये बहुत आसान है, आपको मैं नीचे अभी वीडियो में एक लिंक डालूंगा जिसमें मैंने 3rd क्लास की पूरी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप देखना कि कैसे 20 मिनट में आपको 3rd क्लास की ईबीएस समझ में आएगी, क्या इंपॉर्टेंट है ये पता चलेगा और समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये तो बात हो गई पहली प्रायोरिटी, आप पहला ये काम करेंगे। दूसरी प्रायोरिटी पे क्या करेंगे, 6, 7, 8 में साइंस की किताबों में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो ईबीएस के सिलेबस से मैच खाते हैं। एसएसटी की किताब में है जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री किताब है और ज्योग्राफी किताब है, तो देखेंगे एक एक करके। और लास्ट प्रायोरिटी होगी 9, 10 की किताबों में खास क्या है, और वो जो मैं स्पेशल बुक्स बता रहा हूँ परीक्षा वाणी की, पर्यावरण परिस्थिति की, उसमें क्या है। तो चलिए एक एक करके देखो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको आई होप की समझ में आ गई होगी। देखिए हमेशा आपको सरल से कठिन चलना है। देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्या पढ़ें, तो मैं देखो मुझे नहीं लगता कि जितना मैं बता रहा हूँ आप इतना सब भी पढ़ लेंगे, लेकिन पहला काम क्या करिए, 3rd,
4 5 की किताब है, खुद से पढ़ के निपटाइए। आपको सिलेक्शन चाहिए तो इधर उधर के वीडियो जितनी देर में देखेंगे उससे अच्छा है आप उतनी देर में पढ़ लेंगे, फिर वीडियो देखिए जब आप पढ़ लें। इसके बाद आएंगे सेकंड प्रायोरिटी पे 6 7 8 की किताब है, साइंस और एसएसटी में बटी हुई है। जल्दी से देखेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, और 9 10 साइंस एसएसटी और बुक्स की किताब है। चलिए, तो सबसे पहले ईवीएस की 3rd 4 5 की किताबों की शक्ल कुछ ऐसी दिखती है। आप जब मार्केट से लेके आएंगे, डाउनलोड करेंगे, उनके फ्रंट पेज ऐसे दिखेंगे। चलो देखते हैं, मैं सब कुछ खोजबीन के एकदम खोद के लाया हूँ। 3rd चैप्टर की बुक में कितने चैप्टर हैं? 24। ये चैप्टरों के नाम है, चुपचाप पढ़ना चालू कर दीजिए। आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो मेरे साथ बने रहिए, मैंने जस्ट वीडियो के नीचे लिंक में डाला होगा 3rd क्लास की बुक का ईवीएस का वीडियो, आपको समझ में आएगा पढ़ना क्या था। तो पहले बुक पढ़िए फिर वो वीडियो देखिए, तो आपको मेरी वैल्यू भी समझ में आएगी, मैं कितना काम का आदमी हूँ आपके लिए। फिर 4th क्लास में 27 चैप्टर हैं, यह पूरे 27 चैप्टर की लिस्ट लिखी हुई है। हो सकता है आपको थोड़े बहुत दिखे ना दिखे, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ 4th क्लास में 27 चैप्टर बड़े आसान है, आपको पढ़ने में समझ में आसानी हो। 5th क्लास में 22 चैप्टर, इसमें बहुत काम की चीज़ें छिपी हुई हैं। तो ये रहा 5th क्लास में आपको कुछ शुरुआत में बहुत सारी थीम के बारे में डिटेल्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। परिवार और मित्र का मतलब क्या है, थीम है काम और ये संबंध, ये आपका देखो पौधे, ये जानवर और ये सारी चीज़ें हर चैप्टर में क्या लिखा होगा। तो आप ध्यान से इन चीज़ों को जरूर पढ़िएगा जो शुरुआत में लिखी होती हैं। अब देखो ये ईवीएस का नोट्स है, रैम अकेडमी का नोट्स है, ये आपको ऐप पर उपलब्ध होगा स्टोर में, इसका चार्जेस भी है क्योंकि ये बड़ी मेहनत से हमने नोट्स बनाए, काफ़ी अच्छी राइटिंग है। जैसे ईवीएस की 3rd क्लास की जो बुक है उसमें क्वेश्चन आता है खाना कहाँ से कौन आता है, बहुत सीटेट में पूछा था। हांगकांग लिंगू फैन, कश्मीर आपको सरसों के तेल में बनी मछली, गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली, केरल में टेपियोका और नारियल की करी, और जम्मू कश्मीर इलायची, कहवा और बादाम। तो ये एक ऐसा है। फिर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता अभी क्योंकि मैं ईवीएस पे हूँ। तो अलवरूनी इस तरीके का आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये दांडी यात्रा का चित्र बकायदा बहुत फिगरेटिव, और आपको एक भी चीज़ आप एक बार वीडियो देख लेंगे, पक्षियों की विशेषता बिल्कुल पिक्चराइज फॉर्म में, ये आपको वीडियो सारे मिलेंगे ऐप पर। घर के बारे में सारी बातें, असम, मनाली, दिल्ली, राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लगा रखी हैं। ये 3rd क्लास की है। इसके बाद हाथियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो भी लिखा हुआ सब कुछ एज इट इज एनसीईआरटी से उठा के लिखा है, मैंने एक भी शब्द इधर से उधर नहीं करवाया। रीजन क्या है, अगर मैं करवा दूंगा तो उसकी एक्यूरेसी और शुद्धता खत्म हो जाएगी। तो ये रही 3rd 4 5 की किताबें, उनमें कैसे नोट्स बनाने ये आपके सामने हैं। आप ऐसे नोट्स बना लीजिए, याद करना चालू कीजिए, अथवा मेरे वीडियो देखिए ईवीएस को लेकर। अब आते हैं 6 7 की किताब, ये सेकंड प्रायोरिटी है। ये आप अपनी कौन सी प्रायोरिटी है? सेकंड प्रायोरिटी। तो सेकंड प्रायोरिटी में सबसे पहले साइंस में 6 7 8 में क्या करना है, तो जल्दी से देखो। ये पूरा मैंने बढ़िया सा डायग्राम जिसमें 6 क्लास के पूरे चैप्टर, 7 क्लास के पूरे चैप्टर और 8 क्लास के पूरे चैप्टर, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। लेकिन आपको कम दिख रहा होगा, ये चैप्टर में मैंने जहाँ जहाँ आपका मार्क कर रखा है यही चैप्टर आपको पहले पढ़ने। क्यों पढ़ने, देखते हैं एक एक करके। जैसे 6 क्लास में देखिए मैंने चैप्टर की लिस्ट भी दे रखी है, 1 2 3 6 7 9 14 15 16। देखो क्या है, ये देखो बगल में मैंने थीम्स भी लगा रखी, तो इसी से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो भोजन आ रहा है ना, तो 6 क्लास में भोजन है ना, भोजन कहाँ से, भोजन के घटक तंतु से बस्ती, ये कहाँ में आएगा, चीज़ें हम बनाते हैं कैसे और करते हैं कैसे, हमारे चारों ओर के पर, ये कम इंपॉर्टेंट है। पौधे, ये सब थीम थी, याद है आपको, पौधे एक सम थीम थी जो कि परिवार और मित्र का हिस्सा थी। तो कल क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं। सजीव विशेषता एवं आवास, फिर ये जल बिल्कुल है ना आपकी थीम का हिस्सा, पानी, और इसके बाद आपका हमारे चारों ओर की वायु और कचरा संग्रहण, ये सब ईवीएस के ही टॉपिक हैं। हर बुक्स में लास्ट के जो 2 या 3 चैप्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं ईवीएस के ही होते हैं। तो आप हर एनसीईआरटी के लास्ट के आपको बुक्स के चैप्टर जरूर पढ़ने, लेकिन मैंने आपको बहुत मेहनत करके एक एक चैप्टर देख के, हर एक कंटेंट देख के ये चैप्टर लिखे हुए हैं। अगर विश्वास हो तो बिल्कुल करिएगा, नहीं विश्वास हो तो मुझे इतना तो मैं बिल्कुल विश्वास मानता हूँ कि आपको इन वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है और ये वीडियो आप बार बार देखेंगे। ये जैसे देखिए भोजन का भी मैंने चित्र लगाया, 6 क्लास की पहली चैप्टर की पहले चैप्टर का पेज है जिसमें ये लिखा हुआ है। अब अगला 7 क्लास में आते हैं, तो देखो पौधे सब थीम का हिस्सा है, तो पादप, प्राणियों में पोषण, रेशों से बस तक हम चीज़ें कैसे बनाते करते का हिस्सा हो जाएगा। मौसम, जलवायु, जलवायु का अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, ये जंतु चूँकि जानवर का हिस्सा है तो ये पूछा जा सकता है। पवन, मतलब इनसे आ सकता है, लेकिन ये सेकंड प्रायोरिटी पे है। फर्स्ट प्रायोरिटी पहले 3 4 5 की किताब निपटानी है। मृदा, मिट्टी को लेकर कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। फिर जीव आ गए तो फिर वही जंतु और जानवर, तो ये जंतुओं, पादप में परिवहन, पादप में जनन, एक बहुमूल संसाधन, फिर से जल आ गया, वन आ गया, तो आपको ये पढ़ने। अवशिष्ट पदार्थ ईवीएस का हिस्सा होता है, हमने कहा लास्ट के 3 चैप्टर ईवीएस के हिस्सा होते हैं। अब अगर हम आ जाएं तो 8 क्लास की बुक है, ये रहे चैप्टर के नाम 1 2 5 7 8 9 10 15 17 और 18 क्या है। देखो फसल, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, बिल्कुल ईवीएस से रिलेट करते हैं, इन थीमों से रिलेट करते हैं। कोयला पेट्रोलियम तो सीटेट में ही 2 3 4 बार क्वेश्चन पूछा जा सका है। क्या ग्रेफाइट क्या है, कोयला पेट्रोलियम कैसे उत्पाद है,
क्या है, कोल प्रोडक्ट कौन से हैं कौन नहीं है, तो ये सब यहाँ से पूछ सकते हैं। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कोशिका जंतुओं जनन, किशोरावस्था की ओर, ये कहीं ना कहीं सीडीपी का हिस्सा है लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं। और कुछ प्राकृतिक घटनाएं, तारे एवं सौर परिवार, वायु तथा जल का फिर से प्रदूषण आ गया, जरूर पढ़ेंगे अपन। इसके बाद आते हैं 9-10, तो 9-10 की साइंस देख लेते हैं। अगर देखें तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको सेकंड प्रायोरिटी में पढ़ना है, इसको पढ़ना थर्ड प्रायोरिटी में। याद रखना, जब आप इतना सब कर लो, इसको इतना सब कर लो, तब जाएंगे 9 और 10 पर। अगर आपको पढ़नी है तो सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ लेना, 7वां 8वां 9वां 10वां, सॉरी 10वां नहीं पढ़ना है, 11वां और आपका 13वां 14वां और 15वां। ऐसे ही आपको जब 10th की बुक में आएंगे तो आपको सिर्फ चैप्टर 9 और 14, 15 और 16, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि लास्ट के जो चैप्टर होते हैं वो ईवीएस से मैच करते हैं। तो ये हो गई क्लास 9 और 10 की साइंस, जिसमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद आते हैं क्लास 6, 7 और 8 पर। अब यहाँ पे फिर से देखो, ये सेकंड प्रायोरिटी में है। जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी में 3, 4, 5 की किताबें ख़त्म कर लेंगे तो सेकंड प्रायोरिटी में आपको क्या करना है, इन बुक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। साइंस के मैंने चैप्टर बता दिए 6, 7, 8 के, अब मैं एसएसटी के बता रहा हूँ। तो चलिए लाइन से देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस सामने मैंने जानबूझ के बगल में लिख रखा है। यहाँ पे देखिए, अक्षांश देता अंतर को लेकर पिछली साल भी क्वेश्चन आया था, तो इसका चैप्टर इंपॉर्टेंट और यहीं से क्वेश्चन आए थे। फिर मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, भारत, जलवायु, वनस्पति और वनस्पति, ये 2018 के पेपर में इसमें बहुत कुछ पूछा गया है इन बुकों से। तो चैप्टर नंबर 2, 4, 5 और 6 और 8 आपको पढ़नी है क्लास 6 से। फिर आएंगे क्लास 7 की बुक पे, तो ये तो पूरी पढ़नी है। देखो, नाम ही है हमारा पर्यावरण, तो आप इसे मिस आउट नहीं कर सकते, आप सब चीज़ें छोड़ सकते हैं। ये वाली बुक आपको फर्स्ट प्रियोरिटी पे पढ़नी है, क्योंकि नाम ही है इसका ना, हमारा पर्यावरण। ईवीएस के सिलेबस से मैच खाएगी। आपको एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ने को मिल जाएगी। तो पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा अच्छे से पढ़ना है अपने को। इसके बाद क्लास 8 पे जाएंगे, संसाधन, भूमि, मृदा, जल, ये मतलब चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 ही पढ़ने क्लास 8 में। इसके बाद आ जाओ, ये उद्देश्य का है, जरूर याद कर लेना। कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस या सामान्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 संशोधन हुए हैं यहाँ पर, 1 और 2, तो आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। नीचे उसके बारे में डिटेल भी दी हुई है कि कब इनमें संशोधन हुए थे। अब आते हैं पॉलिटी की बुक्स पे। क्या है, कक्षा 6 की किताब में देखो बहुत सारे चैप्टर, मैंने पॉलिटी पढ़ाई भी है बच्चों को ऐप पर और इस पर। तो आपको सिर्फ ये इकाई 3 पढ़नी है, 5, 6, 7, क्योंकि देखो इसमें क्या है, 6 क्लास में जो है आपका नगर मतलब लोकल जो आपकी केंद्र और गांव की सरकारें होती हैं उनके बारे में, मतलब ग्राम सचिव क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं 6, 7, 8 के सीटेट में भी और वैसे भी। तो यहाँ पर 6 में आपका स्थानीय सरकार और प्रशासन दिया हुआ, तो यही वाली इकाई पढ़ लेना। और बहुत से बहुत अध्याय 3 सरकार क्या है ये पढ़ लेना। बस 4 चैप्टर पढ़ लोगे, काम बन जाएगा, पूरी बुक पढ़ने से बचने लग जाओगे। 7th में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, उधर स्थानीय प्रशासन था, यहाँ पे राज्य सरकार आ गई, तो राज्य सरकार के कार्य, उसकी भूमिकाएं, इसके बारे में क्लास 7 पे ये वाली इकाई 2 इंपॉर्टेंट है, मतलब चैप्टर नंबर 2 और 3। इसके बाद आते हैं क्लास 8, यहाँ पर आपका केंद्र सरकार आती है, 3, 4 और 5 और 6 न्यायपालिका, कैसे एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर लिखने के क्या नियम है, सारी चीज़ें आपको, हमें संसद क्यों चाहिए, कानून समझ, जरूर पढ़िएगा। छोटी सी किताब है, खुद से भी पढ़ सकते हैं। इतना कोई मेहनत करके आपको पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बता रहा होगा कि किस चैप्टर में क्या है, ना किसी ने एनसीईआरटी ऐसे पढ़ रखी ना बताने वाला है। सब अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, क्योंकि कोर्स बेचना ज़्यादा आसान है बजाय मेहनत करके पढ़ाना। ठीक है, तो ये बात हो गई अगली। अब आते हैं हिस्ट्री की बुक्स में। ये पॉलिटी की खत्म हो गई, ज्योग्राफी की खत्म हो गई। अब आते हैं हिस्ट्री की बुक्स में। हमारे अतीत करके बुकें हैं, क्लास 6 में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ते रहो, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है क्लास 6 को लेकर। 7th में भी बस एक चैप्टर जो मुझे लगता है ईवीएस से रिलेट करता है, वो 9th है। हाँ, जब आप 10th की बुक पे आएंगे, मतलब 8 की बुक पे आएंगे, कक्षा हमारे अतीत 3 पे, तो यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 9 और 10 पढ़ लेना। ये ईवीएस का हिस्सा या कह लो जनरल अवेयरनेस का हिस्सा, कहीं ना कहीं कुछ स्वतंत्रता आंदोलन कुछ भी पूछा जा सकता है। ये हो गई एसएसटी की बुक्स। ये रहा बैच, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इनके नोट्स की, ये देखिए, मैं हमारे पढ़ाने फीस नहीं, मेरे वीडियो सारे पूर्णतः निःशुल्क हैं, लेकिन आप हमें सहयोग कर सकते हैं हमारी रैम एकेडमी ऐप पर हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। देखिए, बहुत सारे लोग 700-800 रुपये में कोर्स मिल सकते हैं, सबकी अपनी इच्छा है, क्योंकि भाई हम लोग चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नई और नए सिलेबस के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मिले। तो आप रैम अगर चाहते हैं तो रैम एकेडमी ऐप पर जाएंगे, आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा, इसी पिक्चर के साथ लगा हुआ, आप इसे परचेज कर सकते हैं। पब्लिक कूपन अभी और आएगा, ये तो वैसे 50% डिस्काउंट कर ही रखा है 500 रुपीज़ का, लेकिन आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल मिलेगा, जिससे मैं खुद सेलेक्ट हुआ हूँ और आप भी सिलेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस बनते रहेंगे। और आपको मैं एक बात ज़रूर कर सकता हूँ, जो स्ट्रेटजी मैं बनाता हूँ उससे बढ़िया कुछ नहीं बन सकता है। जैसे अभी आपने देखा, तो इतनी सारी मेहनत
अंत में फिर से वही बात बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। काफ़ी दिनों से मैं आपको इस वीडियो को बनाने को देने को सोच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बुक एनसीईआरटी की नहीं पढ़ रखी थी अच्छे से हर एक चीज़ के सिलेबस को मैच करते हुए, तो काफ़ी मुझे परिश्रम करना पड़ा, सारी बुक्स को देखना पड़ा, चैप्टर्स को देखने पड़े। फाइनली मैं लेके आया ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताइए क्या मैंने जो मेहनत की आपको समझ में आ रही है, और अगर बुरा लगे तो ज़रूर बताइएगा कि क्या बुरा लगा, और हम आगे से इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम अभी तक हिंदी का, अंग्रेजी का, ईवीएस का और कंप्यूटर रीजनिंग का वीडियो डाल चुके हैं। कंप्यूटर का, जीएससीए का, मैथ का वीडियो अगला जल्दी ही आने वाला है। सीडीपी का सबसे लास्ट पे, और सीडीपी का ये कोर्स है, ये जो आपको पीछे दिख रहा है, ये सिर्फ सीडीपी की क्लासेस के लिए रहेगा आपका। बाकी सारे सब्जेक्ट वीडियो इसमें भी निःशुल्क रहेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट भी फ्री रहेंगे। तो ये रहा हमारा सारा विवरण। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग रैम अकेडमी। कीप सपोर्ट, कीप स्टडिंग, और बेहतर एक बार फिर से केवीएन बन के दिखाइए। बहुत मज़ा है, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। पीआरटी के बारे में ना सोचिए, पीआरटी में घुस के एंट्री लीजिए, आप बहुत आगे ऊपर, बहुत सारे वहाँ पे एग्जामिनेशन होते हैं जिससे आप प्रमोशन और कई सारी चीज़ें पा सकते हैं। सेंट्रल की जॉब का मज़ा ही कुछ और होता है। धन्यवाद बच्चों, मैं रैम सर वापस मिलूँगा एक नए आकर्षक वीडियो के साथ।